ये जो लॉयर्स की शोएब शाहीन साहब बात हो रही है, आपके अपने रुकन मुंतखब कौमी असम्बली वो बता रहे हैं कि जो क़यादत सामने आई थी उन्हीं की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई, लॉयर्स उसमें आगे आगे थे। देखिए, मैं अगर कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनमें पॉलिसी डिसीजंस में गलतियां भी होती हैं, ये कई चीज़ें मैंने भी पॉइंट आउट की हैं, लेकिन अपने ग्रुप के अंदर की हैं, कोर कमेटी के अंदर की हैं। मुनासिब नहीं होता कि पॉलिसी डिसीजंस को हम इस तरह पब्लिकली हम उछालें कि जी कहाँ किस जगह पे। हाँ, कोर कमेटी बैठे, हमारे ग्रुप बैठे, वो गलतियों को पॉइंट आउट करें और वो उसको पब्लिश करें। मेरा ख्याल है कि फिर ये मुनासिब होगा मैं बात करूँ। मेरा भी कई एतराज़ात हैं ग्रुप के अंदर, पार्टी के अंदर। यानी आपको भी पार्टी के फैसलों पे एतराज़ात हैं? कई फैसलों पे एतराज़ात हैं, कि सिर्फ एक पे नहीं। अच्छा। लेकिन होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इससे रिलेटेड मेरे कई एतराज़ात हैं जो हम कमेटी के अंदर करते हैं। कल भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, मैंने की हैं। लेकिन ये मुनासिब मैं इसको नहीं समझता कि अगर मेरा एतराज़ पार्टी के अंदर कोई है तो उसको मैं उठा करके पब्लिश करूं या किसी मीडिया हाउस में बैठ के बात करूं। अवाम का हक नहीं है वो जाने कि जिनके पीछे अवाम लगी हुई है वो गलतियां कर रही है क़यादत, तो अवाम को तो हक हासिल है फिर जानने का। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हवाले से अगर बल्ले का निशान ना छीना जाता हमसे तो कोई इशू नहीं आना था। मुझे बताएं ना, फिर तो क्या इशू था? हमारी अपनी लिस्टें थी, हमारे अपनी पार्टी थी, हमारा पाकिस्तान के आइन को पार्टी के आइन के ताबे कर दिया गया। सबसे बड़ी गलती है ये, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। और इलेक्शन कमीशन की उसी इशू के ऊपर देखें, ANP को 20,000 जुर्माना करते हैं और हमें कहते हैं कि जनाब आप फारे हो गए। इसमें बड़ी बहस हो गई। लेकिन हम इस तफसील में जाए बगैर देखें, आवाम का जो हक, आप सेनेट जाएंगे, आपको टिकट मिलेगी। मैं तो अप्लाई नहीं किया, मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरा तो हक है, मैं तो अपने केस को लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह हम अपना केस जीतेंगे। नहीं, ये जो हम अपना केस जीतेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी आपकी सिफारिश कर रहे हैं कि 2 फुट आप उनसे दूर, मुझसे 2 फुट दूर बैठे। देखिए, मुझे उनका एहतराम है ज़ाती तौर पर हर अच्छी बात का, मगर एक बात तय है, देखें मैंने तो अप्लाई नहीं किया। मैं समझता हूं कि हम जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं और हम जीत चुके हैं, हमारे पास फॉर्म 45 है, हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हम तो फिर इसका मतलब एक्सेप्ट कर लें हमारे वो दोस्त जो इलेक्शन जीत चुके हैं अपने तई, जो समझते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक जो फोर्जरी करके हमें हराया गया है, तो इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम आ चुके हैं, इसलिए हम सेनेट में आ रहे हैं। नहीं तो, तो असेंबली में आ गए, वो नहीं असूल उस पर अप्लाई होता कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं जिन्होंने वोट लिया, वो तो जीते हुए आजम का इलेक्शन लड़े, वो तो जीते हुए, अपोजिशन लीडर बनेंगे, जो स्पीकर का इलेक्शन लड़े, जो डिप्टी। एक शख्स जीता हुआ है, एक शख्स को हरा दिया गया। जो जीता हुआ है ड्यूली नोटिफाइड है, उसको हम कहें थे कि नहीं तुम असेंबली में ना जाओ, क्यों ना जाए? हमने ये फैसला किया था, ये तो पार्टी पॉलिसी है ना। पॉलिसी ये थी कि जो जीत चुका है नोटिफाइड है वो जाएगा, जो नहीं जीत चुका हमने अपना जो केस लड़ना है, हमने एहतजाज भी करना है, हम कानूनी रास्ता भी अडॉप्ट करेंगे। मगर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी ये एक पर्सनल राय भी है कि जो अगर इलेक्शन जीत चुका है 45 फॉर्म के मुताबिक, वो अपना केस लड़े, उसको पार्ट ऑफ द सेनेट वैसे भी नहीं होना चाहिए।